दोस्तों, तारीख में एक ऐसा जालिम बादशाह गुजरा है जिसके नाम से आज भी दुनिया कांपती है। लेकिन जब वो मरा तो उसकी मौत को सबसे छुपाया गया। उसकी लाश को एक ऐसे खुफिया मकाम पर दफन किया गया जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ सका। जब चंगेज खान का इंतकाल हुआ तो मरने के बाद उसकी लाश को एक छकड़े यानी एक पुरानी तर्ज की लकड़ी की गाड़ी में लाद कर सहराए गोबी के पार उसके मरकजी शहर लाया गया। रास्ते में जिस जगह से भी चंगेज खान की लाश गुजरती, वहां जो भी काफिला या मुसाफिर मिलता उसे फौरन कत्ल कर दिया जाता। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी को ये खबर न हो सके कि चंगेज खान मर गया है। जब चंगेज खान की लाश उसके मरकजी शहर लाई गई तो उसे दफन करने के लिए सलाह मशवरा हुआ। चंगेज खान ने मरने से पहले अपने एक सरदार को बता दिया था कि जब वो मर जाए तो उसे शहर के सबसे बड़े सनोबर के दरख्त के नीचे दफन किया जाए। ये दरख्त बहुत ऊंचा और बड़ा था। इस दरख्त को देखकर चंगेज खान अक्सर ये कहा करता था कि इसका साया बूढ़े लोगों के लिए बड़े आराम की जगह है। इस बड़े दरख्त के आसपास सनोबर के और भी छोटे छोटे दरख्त थे जिन्होंने एक तरह से उस बड़े दरख्त को घेर रखा था। खैर, सनोबर के उसी दरख्त के साए तले एक बहुत बड़ी कब्र खोदी गई। उसके बाद चंगेज खान के उस घोड़े को मार दिया गया जिस पर उसने अपने आखिरी दिनों में सवारी की थी। उसकी हड्डियां अलग करके उन हड्डियों को जलाकर बिल्कुल खुश्क और साफ कर लिया गया। फिर उस कब्र के अंदर एक छोटा सा खेमा लगाया गया। इस खेमे में पका हुआ गोश्त, अनाज, एक कमान, एक तलवार और उसके घोड़े की वही साफ की हुई हड्डियां रखी गईं। इसके बाद इस कब्र में चंगेज खान को दफन कर दिया गया। जब तक इस कब्र के इर्द गिर्द छोटे नए दरख्त खुद से उग नहीं आए, उस वक्त तक इस कबीले के लोग बारी बारी चंगेज खान की कब्र पर पहरा देते रहे। ये फैसला इसलिए किया गया था कि किसी को भी इसकी कब्र का पता ही न चले। बहरहाल, चंगेज खान जो दुश्मन को शिकस्त देकर उनके सरों के मीनार बनाने का शौकीन था और दुश्मन के सरों की खोपड़ियों के प्याले बनाकर उनमें शराब पीने का आदी था, आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच गया।